तभी हमें अजय की आवाज सुनाई दी। भाई, मुझे बचाओ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अजय तो मर चुका है। शायद नहीं, क्योंकि इस लाश का सर नहीं है और इसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। अजय की आवाज एक कमरे से आ रही थी। हम लोग हाथ में लाठियां लेकर उस कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। हमने मोबाइल की टॉर्च से कोने में देखा तो कोने में वही औरत बैठी थी। उस औरत ने सिर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन वो औरत अजय की आवाज में रो रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन हो तुम और अजय कहाँ है? मैंने उस औरत से पूछा। तभी कोने में बैठे उस औरत ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और सामने का मंजर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा सिर था। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। अजय का सिर हमसे बोला। हम जान चुके थे कि उस सिर कटी औरत ने ही अजय का खून किया है और बाहर कॉरिडोर में जो लाश लटक रही थी वो अजय की ही है। वो औरत चुड़ैल या डायन थी या रूह या फिर आत्मा, ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन हम ये जानते थे कि वो इंसान नहीं है और हमारे खून की प्यासी है। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हम आंख फाड़ कर उसकी ओर देख रहे थे। तभी उस औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया। उसने अपने गले को कुछ झटके दिए और अजय का सिर अब उसका हो गया। उसके बाद वो मुस्कुराई और हाथ हमारी तरफ करते हुए बोली, मुझे मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये सुनकर मैं और सुरेश वहां से उस घर से भागे। मैं जंगल में भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही मैं समझ गया कि मैं अकेला भाग रहा हूँ और मेरे पीछे सुरेश कहीं भी नहीं है।